जय हिंद आप सभी को। पिछले 2-4 दिनों से टीए के ऊपर बहुत सारा अपडेट मिला है। सारे अपडेट को एक एक करके चर्चा करूँगा। पहले तो 2 नोटिफिकेशन मिला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही पहले दिखाऊंगा और उसी की बात करूँगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और सुनना, और सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझाऊँगा तो कॉन्सेप्ट समझना, फिर ही बात समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करना चाहूँगा मैं अक्षय भाई को, जिन्होंने मुझे ये नोटिफिकेशन भेजा था, और ये नोटिफिकेशन मैंने कंफर्म करवाया है, ऑथेंटिक है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 26 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था डायरेक्टर जनरल टेरिटोरियल आर्मी से, जनरल स्टाफ ब्रांच से। तो ऑथेंटिक है, नीचे सील भी है, मैं दिखा दूंगा। पहले पूरा वीडियो ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जो चारों कमांड है उनके ऊपर जारी किया गया है नोटिफिकेशन। साउदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड। और एक और बात, ये नोटिफिकेशन जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है, ऑफिसर के लिए नहीं है ये। या क्या लिखा हुआ है पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी में समझा दूंगा। टीए रूल्स 11 टीए रिगार्ड्स 1948 रिवाइज एडिशन 1976 एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, सर्विस के लिए, सर्विस का एक्सटेंशन के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक नंबर में पीएल रेफरेंस दिया हुआ है, 2 नंबर को पढ़ लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। The complaint authorized has directed that extension of service as per TA Rule 11 TA regards 1948 revised edition 1976 will be kept on hold with immediate effect, and no extension of service will granted to any TA pairs who have completed more than 7 years of initial enrolled service will till an SOP is formulated and promulgated by its date for modalities for screening and rent of TFRs of service beyond initial 7 year of service। तो यहाँ पे 2 नंबर पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीए का जो सर्विस है उसको 1976 की जो एक्ट है, जो रिवाइज होकर आया था, उसके अनुसार 7 साल का करा जाएगा। 7 साल की सर्विस के बाद आपको एसओपी फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एसओपी फाइल करना पड़ेगा, और एसओपी के अनुसार आपका जो सर्विस है वो एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये नोटिस पब्लिश हुआ था, 26 जून 2023 को। 26 जून 2023 को ये नोटिस पब्लिश हुआ था। जो टीए का सर्विस है उसको 7 साल करा गया था, और इसको 7 साल सर्विस होने के बाद एसओपी सबमिट करने के बाद उसको एक्सटेंशन मिलेगा। एसओपी के बारे में मैं बाद में बताता हूँ एसओपी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एसओपी मेन है, ये 7 साल में भी एसओपी मेन है। और एक और बात, ये जो नोटिफिकेशन है हमारे लिए नहीं था, ये टीए ग्रुप हेडक्वार्टर के लिए था। किन के लिए है देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट ऑल द नॉन डिपार्टमेंट यूनिट आई इन्फेंट्री बैटेलियन H&H including 162 TA and engineer regiment under command for strict compliance of the above drains। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये इन्फेंट्री बैटेलियन H&H एंड इंजीनियर बैटेलियन, ये तीनों फोर्स के लिए है, जो कि नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट है, टीए का मुख्य भाग है। दिस इज अप्रूव ऑफ DGTA फॉर यू इन्फॉर्म नेसेसरी एक्शन PL। तो बात ऐसा है, टीए की देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिग्नेचर भी किया हुआ है, और ये नोटिफिकेशन 26 जून का है। तो 7 साल के ऊपर चर्चा हुआ था और 7 साल को अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन उसको अगले ही दिन डिबंक कर दिया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं दिखा देता हूँ। 27 जून 2023 को फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफर टू डेट लेटर नंबर, जो लेटर नंबर वहाँ पे है वही लेटर नंबर यहाँ पे है। तो सेम लेटर नंबर को मेंशन करके कहा गया है। 26 जून 2023 को जो लेटर आया था, ट्रीटेड एज कैंसिल्ड फेस लेटर ऑन सब इशू बीइंग
इशू बीइंग इशूड शॉर्टली। तो बात ऐसा है कि नया लेटर फिर से इशू किया जाएगा, तब तक के लिए ये लेटर कैंसिल किया जा रहा है। तो जो 7 साल का बात थे वो अप्रूव हुआ था 26 जून को, इसी महीने के 26 तारीख को। 27 तारीख को उसको फिर से कैंसिल कर दिया गया है। मैं पूरा बात समझाता हूँ क्यों किया गया है और क्यों है क्या है इसके बाद। जो 7 साल की सर्विस है, उन्होंने ये रूल लाया था कि 7 साल की सर्विस आपको दिया जाएगा इनिशियल स्टेज में, जब आप टीए में ज्वाइन होंगे उसके बाद आपको 7 साल का सर्विस मिलेगा। उसके बाद आपको एसओपी सबमिट करना पड़ेगा। एसओपी का भी रूल है, मैं दिखा देता हूँ एसओपी क्या है। देखिए, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। इसका मतलब होता है एसओपी, समझाता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एसओपी पे साफ लिखा हुआ है कि फिट फॉर इंडियन मिलिट्री यूज़। तो इंडियन मिलिट्री यूज़ के लिए जो फिटनेस टेस्ट रहता है, तो उसको जब यूज़ करने के लिए लाया जाता है तो उसको एसओपी कहा जाता है। तो फिर से ये 7 साल वाला फार्मूला लाया गया था और फिर से इसको कैंसिल कर दिया गया है अगला नोटिफिकेशन आने तक। तो हो सकता है, देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक हो सकता है नोटिफिकेशन अगला आ ही ना और आपका रिक्रूटमेंट हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपका नोटिफिकेशन आए, उसमें जो 7 साल का प्रोविज़न दिया गया है इसको कुछ चेंज करके, इसमें कुछ चेंज करके लाया जाए। अगर एसओपी का ही फॉर्मूला वहाँ पे रहता है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 साल फिट रहते हैं तो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है कि इतने परसेंटेज को परमानेंट किया जाएगा, इतने परसेंटेज को एक्सटेंशन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप फिट रहते हैं, एसओपी में अगर आप फिट बैठ जाती है तो आप सभी को वहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा और परमानेंट रहेगा। तो यही नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एक्चुअली ये बस दिखाने के लिए है, अगर आप मिलिट्री में फिट रहते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं था, ठीक है। लेकिन इसको फिर से कैंसिल कर दिया गया है। तो देखना पड़ेगा आगे कि टीए फिर से कोई रूल्स लाता है इसके ऊपर, 7 ईयर्स के सर्विस के ऊपर, या फिर सीधा नोटिफिकेशन आ जाता है। क्योंकि आज मुझे मेरा बात हुआ क्लर्क से, उन्होंने साफ कह दिया कि टीए में रैली करवाने के लिए काफ़ी ज़ोरों शोर से मेहनत चल रहा है, लेकिन 2 गुट में बढ़ गया है डिपार्टमेंट। एक ग्रुप चाहता है कि 7 ईयर्स का सर्विस हो जाए और दूसरा ग्रुप चाहता है कि 7 ईयर्स का सर्विस ना हो। तो 7 ईयर्स के सर्विस के लिए फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और आगे आगे जब भी नोटिफिकेशन आपको इसके ऊपर अगर मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तब भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं आपको डेट फिर से दे रहा हूँ, डेट अभी तक बताया नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताया, सितंबर महीना और अक्टूबर महीना में आपका रनिंग हो जाएगा। ज़्यादातर चांस अक्टूबर महीना तक आपका रनिंग हो जाएगा और नोटिफिकेशन आपको अगस्त तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 7 ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट आया था ये अच्छा भी था एक तरफ से, और आप इसको बुरा नहीं कह सकते क्योंकि फिट रहने के बाद आपको वैसे भी परमानेंट मिल जाता। लेकिन अभी के लिए इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी के लिए इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आ जाते हैं दूसरे कई मुद्दे हैं उसके ऊपर। एक तो आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि वेबसाइट नहीं खुल रहा है, वेबसाइट नहीं खुल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट में कल से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि जिन लोगों ने पीआईबी का पिछले साल का एग्ज़ामिनेशन के लिए एप्लीकेशन किया था, उनका एग्ज़ाम जो हुआ था 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। उनका क्या हुआ, कल अचानक उनका फिर से एडमिट कार्ड शो करने लगा। जिसका एग्ज़ाम हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, उनका फिर से एडमिट कार्ड शो कर रहा है। वहाँ पे एग्ज़ाम का डेट दिखा रहा है कि 18 दिसंबर 2023 को। तो ये सिस्टम का एक ग्लिच है, तो वहाँ से डेटा डिलीट किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो आपका कनेक्शन प्राइवेट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको अगर खुलना है, वेबसाइट वैसे भी खुल रहा है, अगर खोलना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस में। तो एडवांस में क्लिक करने के साथ ही आपको ये प्रोसेस टू ये वेबसाइट ब्रैकेट में अनसेफ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा वेबसाइट में आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको? या फिर आपको मेरा नोटिफिकेशन का पेज है इस वजह से डायरेक्ट आ गया, लेकिन वो होम में रहेगा आपका तो सीधा आप वहाँ पे कैप्चा पूछेगा, कैप्चा डालेंगे तो आ जाएगा।
और जो प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे पीआईबी में, तो उसमें क्या होगा, अभी वो डेटा डिलीट किया जाएगा। मैंने जहाँ तक इन्फॉर्मेशन जुगाड़ कर पाया हूँ मैं, वहाँ पे डेटा पूरी तरीके से डिलीट किया जाएगा। पिछले साल का जो डेटा था वहाँ पे से नए तरीके से उसको ठीक किया जाएगा। अभी बात ऐसा है कि टीए का जो डिपार्टमेंट है, उनका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ का इंजीनियरिंग बहुत ही लो लेवल का है। इस वजह से वेबसाइट ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा है। तो वेबसाइट को मेंटेन करने की काम चल रहा है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं कर पा रहे वो लोग। आप निश्चिंत रहिए, वेबसाइट में ही आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। अभी पीआईबी का जो नोटिफिकेशन आने वाला था शायद उसको डिले भी हो सकता है। अगर वो आ गया तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो तब भी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं पीआईबी का नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। और हमारा नोटिफिकेशन पक्का आपको अगस्त तक मिल जाएगा। इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन अगर जारी होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है और भी अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो परमानेंट ही रहेगा, और चालू रहता है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि एसओपी के अंदर अगर आपको जाना होगा, एसओपी के थ्रू अगर आपको परमानेंट का टैग मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई परसेंटेज कोई मेंशन नहीं है वहाँ पे कि 25%। जैसे अग्निवीर में 25% कर दिया था, यहाँ पे कोई 25% का सीन नहीं है। पूरा अगर एसओपी में अगर फिट बैठते हैं आप तो पूरा का पूरा बैटेलियन ही परमानेंट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या रूल रहता है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। और सेकंड चीज़, एक और चीज़ बताना है आपको। ये वाला बात मुझे परसों पता लगा था, इस तारीख को कल पता लगा था। अगर joinindianarmy.gov.in के नीचे अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक सेक्शन मिलता है। आप यहाँ पे जाएंगे तो indianarmy.nic.in का वेबसाइट आ जाएगा। और यहाँ पे आप साइड में अगर कैरियर में जाएंगे, यहाँ पे एक मिनट लोड होने दीजिए। कैरियर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी का एक ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिखेगा, यहाँ पे ज्वाइन एज ऑफिसर, जवान, रिक्रूटमेंट शेड्यूल, ये सब वगैरह मिलेगा। तो एक अफवाह ये फैल रहा है कि रिक्रूटमेंट शेड्यूल का जो ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कंटेंट ब्लॉक दिखा रहा है। तो फिक्स द इशू ये दिखा रहा है। इसमें क्या होता था, पहले पुराना वाला नोटिफिकेशन दिखाता था जो 2019 में आया था, और उसको कुछ दिन बाद जब वेबसाइट में भी दिक्कत हुआ तो इसमें भी दिक्कत हुआ था और ये खुल नहीं रहा था। अब ये खुला है लेकिन ये कंटेंट ब्लॉक दिखा रहा है। तो काफ़ी बंदे को लग रहा है कि इसमें शायद नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, जैसे पीआईबी का एक सिलेबस फॉर पीआईबी एग्ज़ाम, इस पर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कंटेंट ब्लॉक ही दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी कंटेंट ब्लॉक दिखाएगा। बात ऐसा है कि ये वेबसाइट के ऊपर जो पुराना डेटा था उसको डिलीट किया गया है, कोई नई डेटा आया नहीं है। जब आएगा तब अपलोड होगा। इसके साथ नया नोटिफिकेशन के बारे में ऐसा कुछ लिंक नहीं है। कंटेंट ब्लॉक मतलब ऐसा मत समझना आप कि इसके अंदर कुछ है और उसको ब्लॉक करके रखा है। ये खाली है, इस वजह से ये ब्लॉक है। पुराना डेटा डिलीट किया गया है। तो जितना भी पुराना डेटा है ये टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट से भी और जो indianarmy.nic.in से भी ये डिलीट किया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। आपका जितना भी सवाल है, मैं कल लाइव आ रहा हूँ दोपहर को, आप ज्वाइन हो जाना। जितना भी आपका सवाल है वहाँ पे मैं दे दूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, मिलते हैं लाइव सेशन में। आप लाइव में जुड़ जाना, क्योंकि मैं स्ट्रीम यार्ड से लाइव करता हूँ, तो आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं और सीधा बात कर सकते हैं। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।